सो हेलो गाइस, आप लोग को स्वागत है गुरु जी किंग में। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिए इसमें आपको 100 प्रश्न होगा, जिसमें सभी प्रश्न हर एग्जाम में आपको पूछा हुआ मिलेगा। जो आप लोग CISF का फोटो देख रहे हैं ना, इसी इसी ISF का फोटो जो देख रहे हैं, ये मेरा ही फोटो है दोस्त। ठीक है, अभी हमारा ड्यूटी थोड़ा ठीक जगह पे लगा हुआ है, तो अभी हमारा टाइम थोड़ा भरपूर मिल रहा है। इसी कारण से आपको हमें इसी कारण से आपको हम वीडियो बना के दे रहे हैं। अगर आप लोग का विश्वास नहीं है, तो आप लोग को हम एक नंबर दे रहे हैं। ठीक है, उसको पे कॉल करके, वीडियो कॉल करके आप लोग हमको देख सकते हैं, हम कहाँ भी हैं। देखिएगा, पहले नंबर 86 0 37 89 और 157। ठीक है, ये हमारा नंबर है दोस्त। अगर विश्वास नहीं है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप लोग पता कर सकते हैं कि हाँ भाई, तू अभी ड्यूटी पे कहाँ है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग को हर एग्जाम में मिला हुआ प्रश्न मिलेगा। देखिएगा देखिएगा दोस्त, देखा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ये दिल्ली पुलिस में 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिएगा, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका प्रश्न जो पूछा हुआ, ये देखिएगा कितना कितना बार पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? चम- चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। जो किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, श्री गुप्ता। क्या कौन था? श्री गुप्ता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अजंता अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? अजंता अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध बुद्ध काल से संबंधित है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन आप लोग सही जवाब दीजिए। ये वाला क्वेश्चन जानते हैं, यूपीएससी मतलब यूपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है, 2025 में पूछा हुआ प्रश्न है। जो हमारा टैबलेट पे आता है, वो आप लोग को करवा रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, अरे भाई ठीक से हो जा। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का डी, भाबर है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए, क्या नाम है? एसएससी 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। गुहारा मोटी, गुहारा मोती इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? गुहारा मोटी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा गुहारा मोटी, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, एक सेकेंड देखिएगा। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा दोस्त, ठीक ना? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन वही वाला है,
भारत का सिंदूर पश्चिम का बिंदु क्या है? भारत का सिंदूर पश्चिमी का बिंदु क्या है? ये सब क्वेश्चन एमपीपीएससी में मतलब पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, 2025 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 68 डिग्री 7 पश्चिमी राजस्थान में है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकार पुकारा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से पुकारा जाता था? इसका सही जवाब आप लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इससे कैसे हो रहा है बे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनार कहकर पुकारा जाता था। अब देखिएगा, नालंदा विश्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? भारत पर आक्रमण करने से रोका था। वह कौन शासक था दोस्त? देखिए, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुन्नों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? इसका सही जवाब आप लोग बताइए, इसका सही जवाब आप लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने रोका था। और ये देखिए क्वेश्चन 2025 में बीपीएससी, 2023 में यूपीएससी और 2015 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से मगध का वह निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन था, कौन था? वह राजा कौन था जो सिकंदर महान का समकालीन था? इसका सही जवाब आप लोग बताइए दोस्त। इसका सही जवाब आप लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? मतलब किस शासक जो था, जो पाटलिपुत्र पटना था, किस रूप में चयन किया गया था? वह वह राजा कौन था? आप लोग जल्दी बताइए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी 2023 में पूछा गया है और 46वां वैकेंसी निकला था उसमें। अब देखिए इसका सही जवाब आप लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उदयन के द्वारा किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मगध की प्रथम राजधानी कौन सा था? मगध की प्रथम राजधानी कौन सा था? इसका सही जवाब आप लोग बताइए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सा था? मगध का प्रथम राजधानी कौन सा था दोस्त? गिरिब्रज राजगिरी था, गिरिब्रज राजगिरी था। इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, लेकिन देखिए ई दिया हुआ है बी की तरह, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है दोस्त, इसका इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए बीपीएससी 2015 53वां और सूचना और बीपीएससी यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से नहीं होता है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए, क्या होगा नहीं दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से नहीं होता है? जीवाणु से नहीं होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हैजा। हैजा जो है वह जीवाणु से बीमारी नहीं होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए एग्जाम आप लोग देते हैं तो इसी तरह का एग्जाम में आप लोग का क्वेश्चन मिलता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रतौंधी की कमी से होता है। डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है? डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए, किसके द्वारा फैलता है? डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है? डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए दोस्त, किसके द्वारा फैलता है डेंगू बुखार? किसके द्वारा फैलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। प्रेंग किस प्रकार की बीमारी है? प्रेंग किस प्रकार की बीमारी है? प्रेंग किस प्रकार का बीमारी है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए। प्रेंग किस प्रकार का बीमारी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग से होता है प्रेंग का बीमारी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, इनमें से कौन सा रोग कवक के संक्रमण से होता है? कौन सा रोग होता है? कवक के संक्रमण से कौन सा रोग होता है? कवक के संक्रमण से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, दाद। ठीक, दाद होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? 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 इसका सही जवाब आप लोग बताइए, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। मलेरिया रोग का वाहक ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अभी हम CISF में सिलेक्टेड हैं दोस्त। अगर आप लोग हमारे तरह अगर CISF में सिलेक्टेड होते हैं, हमें ACCGD के थ्रू सिलेक्टेड हैं। ठीक है, हम ACCGD के थ्रू सिलेक्टेड हैं। 2023 में हमारा नौकरी लग गया था। ठीक है, अब देखिए BCG का टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? इसका आप लोग सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। इसी तरह आप लोग इसका सही जवाब देते हुए हम एक बार क्वेश्चन को फिर एक भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए BCG टीका किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए दोस्त, किसके द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा तपेदिक टीबी के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? मलेरिया रोग का वाहक कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मादा मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। अब देखिए AIDS किसके कारण होता है? AIDS किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, विषाणु के द्वारा होता है। ठीक, कीटभक्षी पौधे को पचाने के लिए किसका श्राप करता है? हाँ, देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ, वे हरे होते हैं और भोजन बना सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ड्रोसरा ड्रोसरा का सामान्य नाम क्या है? ड्रोसरा का सामान्य नाम क्या है? ड्रोसरा का सामान्य नाम क्या है?
इसका ऑप्शन ड्रोसरा का सामान्य नाम क्या है? ड्रोसरा का सामान्य नाम क्या है? संक्यू। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संक्यू नाम है, ठीक है। अब देखिएगा, घटपर्णी पौधे में घरे जैसा ढांचा पौधे के किस भाग का रूपांतरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। इसका सही जवाब हो जाएगा रेफ्ट, मतलब पत्ती। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? इसका आप लोग सही जवाब बताइए, कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? इसका सही जवाब आप लोग बताइए।